हेलो गाइज, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज हम लोग @कन्फिग्रेशन एनोटेशन के बारे में जानेंगे। तो कन्फिग्रेशन एक तरह से एनोटेशन है जिसको हम लोग स्प्रिंग में यूज़ करते हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ करते हैं। इसका काम क्या है कि जो भी हम लोग क्लास होता है ना, उसको जो भी क्लास को क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम लोग को अगर बीन्स एक से ज़्यादा बीन्स को डिफाइन कर सकते हैं अगर उस क्लास के अंदर हम लोगों ने कन्फिग्रेशन एनोटेशन का यूज़ किया है। तो सिंपल टर्म्स की बात करें तो ये एक तरह से जावा बेस्ड कन्फिग्रेशन फाइल होता है जो क्या करता है, जो ओल्ड एक्सएमएल कन्फिग्रेशन होता था, जो पहले हम लोग एक्सएमएल कन्फिग्रेशन यूज़ करते थे, उसको क्या करता है, उसको ये रिप्लेस करता है फ्रॉम अर्लियर स्प्रिंग। मतलब जो अर्लियर स्प्रिंग जैसे स्प्रिंग 3 जो भी नए वर्जन स्प्रिंग क्या है उसमें हम लोग जावा बेस्ड कन्फिग्रेशन को यूज़ करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड कन्फिग्रेशन को यूज़ नहीं करते। उसके जगह पे हम लोग कन्फिग्रेशन लगाते हैं और उसके अंदर हम लोग बीन्स को क्रिएट करते हैं। तो बिफोर स्प्रिंग बूट के पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे, बीन्स एक्सएमएल फाइल्स को क्रिएट करते थे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए। बट नाउ मतलब अभी क्या होता है कि हम लोग जावा क्लासेस को यूज़ करते हैं, कैसे कन्फिग्रेशन एनोटेशन को यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो हमारा बीन्स होता है, बीन्स स्प्रिंग क्या करता है, उस बीन्स को क्रिएट करता है, मैनेज करता है। सारा काम कन्फिग्रेशन एनोटेशन को यूज़ करने के बाद ऑटोमेटिकली होने लगता है, सारा बीन्स का क्रिएशन और मैनेज करना। अब इसको हम लोग समझते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल से। तो जैसे कि एक रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, रेस्टोरेंट के अंदर एक किचन हो गया, ठीक। अब उस किचन में जो भी हम लोग क्या होता है, एक शेफ होता है, ठीक है। शेफ को हम लोग मान लेते हैं स्प्रिंग। वो क्या है, उसको नीड्स टू नो व्हाट इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर, मतलब उसको जानने की ज़रूरत है कि क्या उसको इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करना है और उसको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए एक इसको रेसिपी बुक आता है, ठीक है। अब रेसिपी बुक में क्या होगा कि उसको कैसे, मतलब कौन सी डिश बनानी हो, कैसी बनानी हो, वो सारे मेथड्स उसके अंदर ऑलरेडी लिखे रहेंगे। तो यहाँ पे यही है कि रेसिपी जो बुक हो गया वो एक तरह से क्या हो गया, आपका कन्फिग्रेशन क्लास हो गया, जो कंटेन्स करता है क्या, सारे इंस्ट्रक्शन को, जो बीन्स को कैसे डिफाइन किया हुआ है, बीन्स कितने हैं, एक से ज़्यादा बीन्स है क्या, उसके अंदर क्या क्या है, तो वो सारे क्या होगा उसके अंदर ही होंगे, कन्फिग्रेशन के अंदर। अब एक एग्जाम्पल हम लोग इसको कोड से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है ऐप कन्फिग, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास हो गया ऐप कन्फिग। अब इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर हम लोग कन्फिग्रेशन एनोटेशन यूज़ किए, ठीक है। अब जैसे ही इसको यूज़ किया तो इसके अंदर हम लोग क्या है, एक बीन्स को डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ चाहे तो हम लोग एक से ज़्यादा बीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, तो जैसे ही हम लोगों ने कन्फिग्रेशन एनोटेशन को यूज़ किया है तो स्प्रिंग क्या करता है, दिस क्लास कंटेन बीन डेफिनेशन। मतलब स्प्रिंग को पता चल गया कि ये जो क्लास है ऐप कन्फिग है, इसके अंदर क्या है, बीन्स को डिफाइन किया गया है, बीन के डिफिनेशन किया है, एक से ज़्यादा बीन्स को यूज़ किया है। तो यहाँ पे बीन करेगा क्या, तो बीन एनोटेशन क्या करेगा, टेल करेगा, इस बोलेगा कि स्प्रिंग टू क्रिएट एंड मैनेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई सर्विस। तो जो भी यहाँ पे जो माई सर्विस है ना, इसको बोलेगा कि इसको यूज़ करके, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको क्रिएट करो। तो ये क्या क्रिएट करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ करना है, उसको मैनेज करना है, सारा काम कौन करेगा, बीन एनोटेशन करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने किया कि कन्फिग्रेशन यूज़ किया, उसके अंदर बहुत से बीन्स को डिफाइन कर दिया। अब स्प्रिंग इसको क्या करेगा, उसको क्रिएट करेगा, उसको मैनेज करेगा, उसके ऑब्जेक्ट को, जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसको इसको बीन मैनेज करेगा। तो स्प्रिंग विल नाउ क्रिएट एंड बीन नेम माई सर्विस के नाम से बीन बनाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, जो कि हम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा स्प्रिंग। और इसमें हम लोग क्या होगा, नो नीड टू एक्सएमएल, मतलब हम लोगों को पहले वाला जो फॉर्मेट होता था उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। मतलब कोई भी एक्सएमएल या कोई भी मैनुअल ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आपका क्या करेगा, स्प्रिंग कर देगा। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें लोग कोड वाइब्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।